नमस्कार। आज हम एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी गाथा की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिससे समय और नियति के धागे तक जुड़े हुए हैं। ये कहानी है समुद्र मंथन की। तो चलिए इस अद्भुत कथा में गोता लगाते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम उस घटना को समझ रहे हैं जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था और जिसने पूरी सृष्टि को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इस महागाथा की शुरुआत भी हुई एक राजा के अहंकार और एक ऋषि के क्रोध से। एक ऐसी घटना जिसने देवताओं के भाग्य पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा, जिन्हें अपने क्रोध के लिए जाना जाता है, उन्होंने बड़े प्रेम से इंद्र को एक दिव्य माला दी। पर इंद्र अपने देवराज होने के घमंड में चूर थे। उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। हाथी ने भी उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दे दिया कि स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, यानी अपनी सारी दौलत और किस्मत खो देगा। और उस श्राप का असर तुरंत हुआ। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी, देवता शक्तिहीन होने लगे। जैसे ही ये खबर असुरों तक पहुंची, उन्होंने देवलोक पर हमला कर दिया और शक्तिहीन देवता ये युद्ध हार गए। स्वर्ग अब असुरों के कब्जे में था। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए देवताओं को कुछ ऐसा करना था जो लगभग नामुमकिन था, और इसके लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों से मदद लेनी पड़ी। तो ये समुद्र मंथन आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये देवताओं और असुरों के बीच एक डील थी, एक अस्थायी गठबंधन। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर यानी दूध के सागर के अंदर अमरता का अमृत छिपा है और उसे पाने के लिए सागर को मथना होगा। और योजना तो असाधारण थी। मंदार पर्वत को मथनी यानी चर्निंग रॉड बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को उसके चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। शर्त यह थी कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देवता और असुर दोनों बराबर बांटेंगे। लेकिन जैसे ही यह विशाल काम शुरू हुआ, एक बड़ी मुसीबत आ गई। मंदार पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब इस पूरी योजना को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वो एक विशाल कछुआ बनकर पर्वत के नीचे आ गए और उसे अपनी पीठ पर थाम लिया, और इस तरह महामंथन फिर से शुरू हुआ। अब कहानी अपने सबसे नाटकीय, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। समुद्र से अमृत निकलने से पहले कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। मंथन से अचानक एक भयानक घातक जहर बाहर आया। हालाहल उसकी गर्मी और जहरीली भाप से सब कुछ जलने लगा। सब तरफ हाहाकार मच गया। देवता असुर सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब सृष्टि का अंत निश्चित है। भला उस प्रलय को कौन रोक सकता था? जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया, लेकिन मां पार्वती ने अपनी शक्ति से उस जहर को उनके गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया, उसे कंठ में ही रोक दिया। उस विष के असर से शिव का गला नीला पड़ गया और इसी महान त्याग के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। शिव के इस अद्भुत बलिदान के बाद समुद्र शांत हुआ। अब मंथन का असली फल मिलने का समय था। खतरे के बाद अब समय था आश्चर्य और वैभव का। विष के बाद समुद्र से एक एक करके अनमोल रत्न निकलने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी करती थी। फिर निकला उड़ने वाला सफेद घोड़ा उच्चैश्रवा। फिर आया दिव्य हाथी ऐरावत, और फिर स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली सुंदर अप्सराएं। और सबसे महत्वपूर्ण, धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। और फिर वो क्षण आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। आखिरकार मंथन अपने सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंच गया था। अमृत तो मिल गया, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई। असुरों ने लालच में आकर अमृत का कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे।
यहां से कहानी ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि और छल की ओर मुड़ जाती है। यहाँ भगवान विष्णु की अद्भुत लीला सामने आती है। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। उनकी सुंदरता ने असुरों का दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया। वो सब कुछ भूलकर बस उन्हें ही देखते रह गए। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। असुर तो बस मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। लेकिन इस धोखे के बीच भी एक असुर था जो बहुत चालाक था, राहु। वो इस चाल को समझ गया। वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा और अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। लेकिन इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर तब तक वो अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो आज भी सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं। तो ये महान गाथा सिर्फ अतीत में ही खत्म नहीं होती, इसका असर आज भी हमारी परंपराओं और मान्यताओं में जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। माना जाता है कि ये पूरी घटना श्रावण के महीने में हुई थी और इसीलिए ये महीना भगवान शिव के उस महान बलिदान को समर्पित है। और एक और दिलचस्प बात, जब अमृत कलश को लेकर छीना झपटी हो रही थी तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और यही वजह है कि इन पवित्र स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। तो अंत में देवताओं को अमृत मिला और असुरों का घमंड टूटा। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जैसा कि कहा गया है, दिव्य लीला कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती रहती है। जहां अमृत है वहां विष भी है। अच्छाई और बुराई का ये मंथन, ये संघर्ष शायद आज भी हमारे अंदर, हमारे समाज में कहीं ना कहीं जारी है।